लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म देखा था। साक्षी तुम नहीं आ रही थी, कवर कर लिया? हाँ, तो वीडियो है तुम्हारे पास, है ना? उससे और क्वेश्चन सब कर रहे हो? 9.1 9.2 दोनों हो गया? अच्छा, मिसलेनियस भी करना। मिसलेनियस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको स्किप मत कर देना, ठीक है? क्या हाल है रिशु? बन रहे क्वेश्चन? 3 दिन था बीच में, कितने क्वेश्चन बने? अच्छा, उसको स्किप करते हो? बना उसके क्वेश्चन के भी पूरा ध्यान देना। देखो, अगर तुम आगे का सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी और हार्ड चीजें है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो अभी से, ठीक है? कोई भी चीज ना बहुत मुश्किल नहीं होता, उसको बस तोड़ना सीखो। ज़्यादा कठिन है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसके इंस्ट्रक्शन को तोड़ो, और तब जाके एक एक इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करो। देखो सब बन जाएगा, सारे क्वेश्चंस आसानी होते हैं। एक और भी अलग से दिया था होमवर्क करने के लिए, वो किए? नहीं बना? वो तो आसान था, मुझे लगा कि मुझे सिर्फ आंसर वेरीफाई करने होंगे। नहीं बना कि ट्राई ही नहीं किए? क्वेश्चन क्या था? ये एरिया जो है वो कितना दिया था? और क्या दिया हुआ था? हाइपोटेनस दिया था, ए बी इक्वल टू 5 यूनिट्स। और पूछ क्या रहा था? इक्वेशन, ये ना पूछ रहा था? हाउ हार्ड कैन इट बी? हमें अगर ये दोनों पॉइंट के वैल्यू पता चल जाते तो इक्वेशन बनाना मुश्किल था क्या? नहीं था। अब ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो एल्टीट्यूड कितना है इस ट्रायंगल का? ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स, 1/2 इंटू बी इंटू ए इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? तो ए बी इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। और प्रियांजलि लेट हो गया। ए इक्वल टू 12/b स्क्वायर यूनिट, ठीक है? हमने एक टर्म को दूसरे के फॉर्म में लिख दिया। अब जो है हमें यह भी पता है कि ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी इक्वल टू 5 यूनिट्स। ए बी क्या है? हाइपोटेनस है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एक ही जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं और उसको इसमें रख देते हैं। तो 12/b होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरह भेज देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा? उधर स्क्वायर हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा? 144
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 ये बी टू द पावर 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू 25 बी स्क्वायर। बी टू द पावर 4 0। अब 144 को कैसे तोड़ेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट हो 25 बाय 16 और 9, तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर 0। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 16 इंटू बी स्क्वायर माइनस 9 0। इसे बी बी स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3। जब b इक्वल टू 4 हो तो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू 12 बाई बी इक्वल टू 3। और जब b इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1, x बाय 4 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x माइनस प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 4 तो ये 3 और ये 3 तो ये 4। नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर ऑल, इतना नहीं था मुश्किल। हमें हिंट के रूप में दिया रहता है, बस इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है वो समझ आना चाहिए। वो आ जाएगा तो फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को। देखो 10th के कितने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, कभी ट्रिगोनोमेट्री आ जाता है, कभी क्वाड्रेटिक आ जाता है, कभी, है ना, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहा है। तो ऐसे ही होता है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है उन सभी को मिक्स करते हैं, ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मिला मिला के क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए। बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमारा जो बेसिक और फंडामेंटल है अच्छा है, तो निश्चित रूप से हम फंस नहीं सकेंगे। तो इसको क्वेश्चन समझ में आया।
अप्रोच सिंपल था। एरिया का यूज करके हमने दो वेरिएबल से एक वेरिएबल बनाने का प्रयास किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हाइपोटेनस वाला रिलेशन से, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करके हम एक वेरिएबल निकाले, उससे दूसरा फिर वेरिएबल निकाले, और फिर इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल लिया लाइन का। रिडक्शन जो हमने देखा था तीनों फॉर्म का, स्लोप, इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म का, वो समझ में आ गया ना? जो भी चीज यहाँ पर एक बार घर जाके रिवाइज करो उसको। अगर इमीडिएट रिवीजन होता है किसी चीज का तो बहुत अच्छे समझ में आता है। फिर वो सेकेंड रिवीजन कब होना चाहिए? एक वीक के बाद। थर्ड रिवीजन एक मंथ के बाद, निश्चित रूप से। ऐसे में जितना रिवीजन होता रहेगा चीज़ों का, वो क्या है ना, सबकॉन्शियस मेमोरी में परमानेंटली सेट हो जाएगा, उसको रिट्रीव करना बहुत आसान होगा। और रिवीजन नहीं होगा, जैसे मान लो कि आज गए घर पे पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया, अब उसको हम 3 महीना 6 महीना बाद देख रहे हैं, फिर क्या होगा? उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। पता है, एक नज़र भी पड़ जाता है ना किसी चीज़ पे, जो चीज़ हम अच्छे से बना चुके रहते हैं, एक नज़र भी पड़ जाता है तो फिर तुरंत हो जाता है उससे समझना और उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना। अब एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सॉरी फॉर दैट। देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है? एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ना, जैसे जब कोई कहा जाता है तो ये समझना कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कहा जाता है लाइन से, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कहीं और कोई और पॉइंट से लेंगे, ठीक है, तो वो लॉन्ग हो जाएगा। तुमने ये चीज, इस कंसेप्ट को इससे पहले कब पढ़ा होगा? याद करो। टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल में रेडियस जो होता है, उस टेंजेंट वाले पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस होता है सेंटर से, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसी तरह समझना यहाँ पे। अब देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा? x बाय माइनस सी बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है? यहाँ दोनों पे माइनस साइन है। अगर ये इसका मतलब ये है कि इस पे डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे कि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का है, ठीक है? तो हम जो है इस माइनस साइन को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? हम एक रेफरेंस में बनाते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और x का जो इंटरसेप्ट है वह c बाय ए है और y का इंटरसेप्ट c बाय बी, ठीक है? ये माइनस साइन ये दिखाता है कि हम यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट पे लें, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, पर रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं। उसी प्रकार से जो पॉइंट है, यह पॉइंट भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना?
पर हम रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं तो पॉइंट को यहां पर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x1, y1। अब यहां से जो डिस्टेंस होगा लाइन का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहां पे इस पॉइंट को नाम n दे देते हैं। ठीक, हमको Pn पता करना है। Pn इज इक्वल टू व्हाट, यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये हमको पता करना है। अब देखो, ये इस पॉइंट से हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है। और यहां का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है हमारा, जो साइन उस साइन को लेते हुए चलते हैं, तो -c/a, 0, और ये आ रहा है 0, -c/b। ठीक है। अब ये बताओ कि इस एल्टीट्यूड को निकालने के लिए हम एरिया का यूज कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB का हम यूज करते हैं, यहाँ पे AB क्या है, AB बेस है, और PN क्या है, हाइट है, एल्टीट्यूड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ठीक है, यहां आप लिखते हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटू PN इंटू AB। ठीक है, 1/2, PN तो पता नहीं, यही तो पता करना है। AB का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1, 0 माइनस c/a होल स्क्वायर प्लस -c/b -0 होल स्क्वायर। ठीक, क्या होगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा c² प्लस c² डिवाइडेड बाय a²b²। ऐसा कुछ होगा ना। हमने क्या किया, स्क्वायर भी किया और वहां पे एलसीएम लेके फिर इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जो कॉमन लिया जा सकता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू PN इंटू C, कॉमन ले लेते हैं तो c/AB, और ये क्या होगा, a² प्लस b²। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा एरिया का निकला है रिलेशन, जब हम बेस और हाइट को यूज करते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। P का कोऑर्डिनेट्स पता है, A का पता है, B का पता है। 3 वर्टिसेस मेथड का यूज करके फिर से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, 3 वर्टिसेस मेथड। तो क्या होगा, 1/2, जो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। अब है ना p पहले है तो p का वर्टिस x1 ही मैंने माना है, y2 a 0 माइनस b माइनस c बाई b प्लस x2 की जगह क्या रखेंगे, माइनस c बाई a, y3 माइनस c बाई b माइनस y1 कितना है, y1 की वैल्यू y1, x3 कितना है 0, y1 कितना है y1 माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ये हो जाएगा cx1 डिवाइडेड बाई b प्लस c स्क्वायर बाई ab, और ये तो खत्म हो जाएगा सर, माइनस y1 बाई a और c भी है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, तो 1/2। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो a भी हो जाएगा, मॉड को ऊपर ही रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, c सब में है ना, c तीनों में है, c को कॉमन ले लें, c को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से ये हो जाएगा ax1 प्लस ये c रह जाएगा क्योंकि c तो कॉमन ले लिया है, और ये कितना हो जाएगा by1। ठीक है, अब इसको सजा लेते हैं, c/2ab ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो एरिया obtained from equation 1 equal to area obtained from equation 2। वहां पे क्या था, c/2ab इंटू pn और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c/2ab ax1 प्लस by1 प्लस c। यहाँ पे मॉड क्यों रखे हैं, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं आए, तो इसमें x1 और y1 किसी भी तरह का होगा वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। किस डिस्टेंस का वैल्यू बताया, ये बताया किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से यदि लाइन का जनरल इक्वेशन पता हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पॉइंट की वैल्यू रखेंगे और डिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, इसको फिर से समझना है कि समझ गए, फिर समझना है, ओके गुड। देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है। ठीक, तुम्हारा नाम बाबू? अनमोल। अच्छा ठीक, अनमोल ध्यान दो, यहाँ पर तुम अभी आए हो, एक पॉइंट है P और एक लाइन है, इस लाइन का नाम मान लो L रख लेते हैं। इस लाइन का जनरल इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन
नहीं आए तो पहले क्लास में देख लेना। जनरल इक्वेशन ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। और पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है। ये पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस का कोई भी सिंबल हो सकता है इसके साथ। ये लाइन भी किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। ये लाइन इस तरह से इंटरसेप्ट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माइनस का साइन दे दिया है यहाँ पर। कहोगे कि सर ये तो गलत लग रहा है, ये तो यहाँ पे होना चाहिए। यह रेफरेंस के तौर में मैंने दिया है, ठीक है। उसको सुधारा जा सकता है, हम इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी क्या है, कोएफिशिएंट हैं, और कोएफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके वैल्यूज को मैंने इसमें कंसीडर कर लिया, उसके साइन को भी कंसीडर कर लिया है। अब हमको पीएन पता करना। पीएन क्या है बताओ अनमोल, पीएन क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम द लाइन एल। एल लाइन से पी का डिस्टेंस है ना, ये पता करना है। तो पीएन अगर इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, दोनों इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स हैं उनसे मिला देते हैं, तो हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। पीएबी एक ट्रायंगल है, उसमें पीएन क्या है? उस ट्रायंगल में पीएन क्या है? हाइट। हाइट है ना, क्योंकि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो पीएन हाइट है। और बेस को हाइट से रिलेट करते हैं तो एरिया पता चलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम एरिया रिलेशन से इस हाइट को पता कर सकते हैं। क्योंकि हमें तीनों वर्टिसेस के बारे में पता है, तो हमारे पास यह एक रिलेशन और भी है जिससे हमको एरिया पता चल सकता है। यह हमें एक सॉलिड वैल्यू देगा, ठीक है। और इसमें एक अननोन वैल्यू है पीएन, ठीक है। तो इस अननोन वैल्यू को पता करने के लिए हम एरिया रिलेशन हाइट बेस्ड मेथड से और दूसरा थ्री वर्टिसेस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो जो अननोन वैल्यू पीएन है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? जल्दी हाथ चलाओ।
आ गए विशाल? तुम्हारा नाम भूल गया मैं, फिर से बता दो नाम। अंकित। जल्दी नोट करो। इधर वाला मिटा दूं?